और बच्चों, आजकल हम गीता का अर्थ समझ रहे हैं कि गीता हमें क्या कहती है, क्या समझाती है। वह कब लिखी गई? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन अपना रथ खड़ा करवाकर और भगवान को हाथ जोड़कर कह देता कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें समझा रहे हैं और समझाते समझाते उनको योग के बारे में समझाते हैं कि योगी को कैसा होना चाहिए। तो इसी क्रम में हम आज गीता के 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ध्यान है इसको चारों ओर से हटाकर अंदर आत्मा में लगाना चाहिए। बाहर की दुनिया से हटकर अंतर्मुखी बनना चाहिए। बहिर्मुखी दुनिया में अपना ध्यान ना लगाएं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं 26 यथा यत निश्चित्रति मन चंचल अस्थिरम तत्तो नियमेत तदात मने वशम नियत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, यह संसार माने बाहरी दुनिया में यह मन हमेशा लगा रहता है। इसको अंतर्मुखी बनाओ, अपने आत्मज्ञान में लगाओ। उस विषय से हटाकर, बाहरी दुनिया की सभी विषयों से हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही लगाएं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मन को उसमें क्या कहते हैं, बाहर की दुनिया से हटाकर अंतरात्मा में लगाओ। कहते हैं कि अपने मन को, ये चंचल मन हमेशा अस्थिर रहता है, बेचैन रहता है। इसको बच्चे की भांति इसका कहना, उसका चरित्र होता है। यह इधर उधर भटकता जाता है। मन को हटाकर आत्मा में ठिकाने में प्रयत्न करना चाहिए। जैसे जैसे मन आत्मा की ओर जाता है, वैसे वैसे मनुष्य का जो ध्यान भटकना है वो ढीला पड़ता जाता है और मन आत्मा में लगने लगता है। बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए और जैसे वैसे स्थिर करो, मन को स्वयं अपने वश में करो। यह बंदर की तरह है, इस डाली से उस डाली से भटकता रहता है। आप ध्यान लगाने बैठे लेकिन ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान कहाँ जाएगा? इधर उधर के बातों में चला जाएगा। तब आदमी को अपने ध्यान को हटाकर अपने उसमें लगाना चाहिए, अंतरात्मा में लगाना चाहिए। कहते हैं कि मन एक, समझिए कि ऐसा है कि हम कोई ध्यान लगाने बैठेंगे तो हमारा कहीं किसी दावत पर ध्यान चला जाएगा। उस दावत में क्या बनता, क्या खाए, तो ये सब ध्यान में आएगा। तो आदमी ध्यान न लगाकर इधर उधर की बातों में ध्यान लगाएगा। तो इसीलिए अपने मन को हटाकर बाहरी जगह से अपने भीतर आत्मा में लगाना चाहिए। और जैसे हमारे परीक्षा देने बैठते हैं तो परीक्षा के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो तो हमारे भीतर आत्मा में होते हैं। जितनी बाहरी समस्याएं हैं उनकी सब समस्या का निदान हमारे अंतर्मन में होता है। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में मन लगाते हैं। बाहर की दुनिया व्यर्थ है। हमें धैर्य और ज्ञान की प्रगति धीरे धीरे होती है, इसीलिए धैर्य से योग में अपना मन लगाना चाहिए। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम स्वयं को अपने आप में स्थिर करके दूसरी तरफ से ध्यान हटा लेंगे। और सोचना चाहिए कि जो भगवान हैं ये ज्ञान के मार्ग में हमें आगे प्रगति करते रहने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। योग प्राप्त करना है तो धैर्य से इसका प्रयास धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हमारा मूल स्वभाव बहिर्मुखी होता है। बाहर की दुनिया में हमारा मन लगा रहता है, तो हमें समस्या के निवारण के लिए बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनने की कोशिश करनी चाहिए। निरंतर प्रयास करना आवश्यकता होती है। धीरे धीरे यह ऊपर उठकर और बहिर्मुखी मन से अंतर्मुखी मन बन जाता है और इस तरह से एक योगी धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाता है और उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती।
ध्यान से मन लगाने लगता है और बाहर वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि वह भीतर की दुनिया में ही, आत्मा में ही अपना ध्यान लगाता रहता है और इस तरह से ध्यान लगने की प्रक्रिया में कामयाब हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों।